बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेटवर्क सिस्को के क्लास हम लोग पढ़ रहे हैं, वो भी हम लोग सीसीएनए है। सीसीएनए किस चीज़ की हमारे पास, वैसे सीसीएनए हमारे पास क्लाउड की भी है, वर्चुअलाइजेशन की भी है, सिक्योरिटी की भी है, वायरलेस की भी है, डेटा सेंटर भी है, ठीक है, और इंडस्ट्रियल भी है। कोलैबोरेशन यहाँ के हम पास वहाँ पे वॉइस ओवर आईपी एंड इसे कहते हैं यहाँ पे कोलैबोरेशन, और आर्किटेक्चर भी है, डिज़ाइन भी है। हम लोग इन सब में से इन सब की बेस पढ़ते हैं राउटिंग स्विचिंग। राउटिंग स्विचिंग हम लोगों ने आईपी वर्जन 4 कंप्लीट पढ़ ली थी, एज वेल वहाँ पे सबनेटिंग में पढ़ ली थी। एफएलएसएम आज हम लोग वीएलएसएम पढ़ने जा रहे हैं। वीएलएसएम में हम लोगों ने क्लास सी की वीएलएसएम कंप्लीट कर ली, क्लास बी की भी, एज वेल क्लास ए की हम लोगों ने तकरीबन 3 ऑक्टेट के ऊपर काम कर लिया। लास्ट ऑक्टेट के ऊपर आज काम करते हैं। तो देखते हैं लास्ट ऑक्टेट में क्या रिक्वायरमेंट्स हमारे पास आ रही है। मतलब 16 रिक्वायरमेंट्स हम लोगों ने कंप्लीट कर ली। अब 17 प्लस 18 और 19, यहाँ पे हमारे पास 20, यहाँ पे 21 एंड 22 रिक्वायरमेंट्स है। अब ये है कि तमाम हमारे पास एक ही आईपी के अंदर इन तमाम रिक्वायरमेंट्स को हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो आते हैं यहाँ पे रिक्वायरमेंट हमारे पास रिक्वायर्ड होस्ट 120 है, उसके बाद 60, 13, देन 14, 6 एंड 2। आते हैं लास्ट में, जहाँ पे हमारे पास आईपी है 10 डॉट। कितने रिक्वायरमेंट्स है हमारे पास? 120 की। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बिट्स यहाँ पे ऑन कर लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। एक और बिट मैं ऑन कर लेता हूँ, ये ऑन नहीं करता। 2 4 8 16 32 64 एंड 128 मेरी रिक्वायरमेंट है, मैं कंप्लीट हो गई। तो मैं एक बिट नेटवर्क यहाँ पे ऑन कर लेता हूँ। सबनेट मास्क क्या होगी इसकी? 255.255.255.128 10.0.0.0/25 लिख सकते हैं नहीं। यहाँ पे फोर्थ ऑक्टेट के ऊपर हम काम करने जा रहे हैं, तो आईपी क्या लिखेंगे? 10.255 डॉट, लास्ट में क्या शुरू होगा? 254 तो कंप्लीट हो गई, अब 255 स्टार्ट होगा। तो 255.0 नेटवर्क आईपी एड्रेस 10.255.255.1 फर्स्ट यूजेबल आईपी एड्रेस 10.255.255 यहाँ पे रुक जाए। लास्ट आपके पास होस्ट की 2⁻7 कितने आएंगे? 128। तो 0 से लेके आपके पास कहाँ तक जाएगा? 127 तक। तो मैं यहाँ पे 126 लास्ट यूजेबल आईपी एड्रेस लिख लेता हूँ। 10.255.255.127 ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस हो गई। तो 120 की रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे कंप्लीट हो गई। इसमें हमारे पास सिर्फ 6 आईपी एड्रेसेस एक्स्ट्रा पड़ी हुई है। दूसरी थी मेरे पास 60। तो 10.1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 2 4 6 8 16 32 64। तो मेरी कमेंट है कंप्लीट हो गई। तो मैं 2 बिट्स ऑन कर लेता हूँ। हर ऑक्टेट में, ऑक्टेट ऑक्टा से निकला गया, इट मीन्स 8 बिट्स होते हैं। 4 ऑक्टेट है हमारे पास। तो यहाँ पे इसका सबनेट मास्क क्या होगी? 255.255.255.192 10.0.0.0/26। तो अब यहाँ पे नेटवर्क मेरे पास जो बनेगी वो कौन सी बनेगी? 10.255.255.128 से स्टार्ट होगा। 128 से स्टार्ट होगा। तो 10.255.255.129 फर्स्ट यूजेबल आईपी एड्रेस, ये मेरे पास नेटवर्क आईपी एड्रेस, ये फर्स्ट यूजेबल आईपी एड्रेस जिसकी सबनेट मास्क ये है। 10.255.255. कहाँ तक जाएगी? 2 की ताकत 6 64 के लिहाज से। तो यहाँ पे 192 लिख सकते हैं नहीं लास्ट यूजेबल आईपी एड्रेस। सॉरी जज्बात में आ गया। 190 लास्ट यूजेबल आईपी एड्रेस 10.255.255.191 ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस बनेगी। तो यहाँ पे मेरे पास 60 की रिक्वायरमेंट भी कंप्लीट हो गई। इसमें सिर्फ 2 आईपी एड्रेस आपके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पड़ी हुई है। तो अब आते हैं 30 की रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट करने के लिए। 10.1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे 2 4 6 8 सॉरी एक मिनट 4 8 16 32 कंप्लीट हो गए। तो यहाँ पे 1 2 3 3 बिट्स में यहाँ पे ऑन कर लेता हूँ।
तो 255.255.255.224 लिख सकते हो नहीं, 10.0.0.0/27। नेटवर्क कहाँ से स्टार्ट होगा, 10.255.255.191 के ऊपर कंप्लीट हुआ था। अब यहाँ पे 192 मेरे पास नेटवर्क आईपी एड्रेस बनेगा। 10.255.255.193 फर्स्ट यूजेबल आईपी एड्रेस, 10.255.255. रुक जाए यहाँ पे, 0 से जाएगा कहाँ तक, 31 तक, 2 की ताकत 5 32, तो यहाँ पे 222 लास्ट यूजेबल आईपी एड्रेस 10.255.255.223 ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस बनेंगे हमारे पास। इसके बाद हमारे पास 14 होस्ट की रिक्वायरमेंट थी, तो 10.1234567 1234567 यहाँ पे 2 4 8 16, तो 14 की मुझे ज़रूरत थी, तो यहाँ पे 4 बिट्स नेटवर्क में ऑन कर लेता हूँ। सबनेट मास्क 255.255.240, तो 10.0.0.0/28 लिख सकता हूँ नहीं, तो ये मेरे पास 16 के हिसाब से जाएगा। तो आईपी क्या है, 10.255.255.224 से स्टार्ट होगी नेटवर्क आईपी एड्रेस, 10.255.255.225 क्या होगा फर्स्ट यूजेबल आईपी एड्रेस, 10.255.255.238 लिख सकते हो नहीं, लास्ट यूजेबल आईपी एड्रेस 10.255.255.239 ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस बनेगी। तो 14 की रिक्वायरमेंट कंप्लीट होगी। अब मेरे पास 6 यूज़र की रिक्वायरमेंट थी। 6 के लिए मैंने क्या करी, यहाँ पे मेरे पास 10.1234567 1234567 यहाँ पे क्या थी जी 2 4 8, तो 5 बिट्स में यहाँ पे नेटवर्क की ऑन करे, तो 1 2 3 4 5 6 5 तक। सबनेट मास्क क्या होगी 255.255.255.248 10.0.0.0/ क्या आएगा 29, तो 10.8 की लिहाज आपको जाना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे 10.255.255.240 नेटवर्क आईपी एड्रेस 10.255.255.241 फर्स्ट यूजेबल आईपी एड्रेस 10.255.255.246 लास्ट यूजेबल आईपी एड्रेस 10.255.255.247 ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस बनेगी। अब मेरे पास सिर्फ 2 होस्ट की रिक्वायरमेंट है, तो क्या करना पड़ेगा इसमें 1234567 1234567 यहाँ पे 2 तो नहीं, क्योंकि 2 मेरे पास नेटवर्क ब्रॉडकास्ट आएगा, तो मैं इसे 4 कर लेता हूँ। नेटवर्क बिट्स 1 2 3 4 5 6, सबनेट मास्क क्या होगी 255.255.255.252, मीन्स /30 के ऊपर काम करें 10.0.0.0/30। ये /30 जब भी यूज होगा, जब भी आपके पास है, इट मीन्स ये पॉइंट टू पॉइंट आईपी एड्रेस के पास, पॉइंट टू पॉइंट, इसे क्या कहते हैं राउटेड प्रोटोकॉल्स, इन्हें क्या कहते हैं राउटेड प्रोटोकॉल्स कहते हैं। एक है राउटिंग प्रोटोकॉल, वो एक अलग चीज़ है, स्टैटिक होगी, डायनेमिक होगी, या डिफ़ॉल्ट होगी, डायनेमिक रिप होगी, ठीक है, या JRP OSP एंड सो ऑन, ठीक है, वो हमारे पास राउटिंग प्रोटोकॉल है। तो आते हैं यहाँ पे स्टार्ट यहाँ कर लेते हैं। ये मेरे पास कितने साल से 4 के हिसाब से जा रही है, तो फर्स्ट क्या होगा मेरे पास 10.255.255.248 नेटवर्क आईपी एड्रेस 10.255.255.249 फर्स्ट यूजेबल आईपी एड्रेस 10.255.255. कहाँ तक जाएंगे 250 लास्ट यूजेबल आईपी एड्रेस 10.255.255.251 ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस होगी। तो यहाँ पे मेरे पास क्लास A की VLSM कंप्लीट हो गई। तमाम रिक्वायरमेंट मेरे पास एक ही आईपी के अंदर कंप्लीट हो गए नहीं। हाँ, मुझे हर एक के लिए अलग-अलग आईपी परचेज करने की ज़रूरत पड़ेगी, समझे। यहाँ के लिए आप क्लास C परचेज कर सकते हो, कहाँ तक 120 तक क्लास C की आईपी परचेज कर सकते हो। क्लास B की आईपी परचेज कर सकते हो यहाँ तक।
फिर क्लास ए की आपको आईपी परचेज करनी पड़ेगी, नेटवर्क परचेज करनी यहाँ तक, तो बहुत ज़्यादा मसला होगा। मैंने सिर्फ एक आईपी के अंदर क्या कर लिया, एक आईपी के अंदर लोगों ने तमाम यानी सबनेट्स कंप्लीट कर ली इसमें। अब ये चीज़, ये नेटवर्क इसके साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकता, ये नेटवर्क इसके साथ, क्योंकि इसका स्लैश नोटेशन चेंज है, कभी भी कम्युनिकेट नहीं कर सकता। हाँ, अगर कम्युनिकेट कर भी सकते हैं तो इसके लिए लेयर 3 डिवाइस की ज़रूरत पड़ेगी। लेयर 3 डिवाइस मीन्स नेटवर्क लेयर की मैं बात करूँ जहाँ पे राउटिंग परफॉर्म होती है। वैसे जो स्विचेज आपके पास ये सारे लेयर 2 स्विचेज है, इन्हें लेयर 3 बनाने के लिए आप आईपी राउटिंग से इन्हें लेयर 3 बना सकते हो एज वेल। और कौन से ऑप्शन थे यहाँ पे, नो स्विच पोर्ट से, क्योंकि आप इंटरफेस को आईपी नहीं दे सकते जब तक आप उसमें नो स्विच पोर्ट नहीं करते। ये आगे हम लोग स्विचिंग में देखते हैं इंशाल्लाह। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।